हेलो स्टूडेंट, IIT JEE मेंस 2024 30th जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन गिवन है. लेट आर एफ सच दैट r minus 0 to r be a function satisfying this for all xy and fy does not equal to 0 if f dash 1 is equal to 2024 then. अब देखो ये क्वेश्चन आ गया. इसमें बोला गया एक्स वाई और एफ वाई यानी फंक्शन की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो रही है. ठीक है. और इफ एफ डैश वन की वैल्यू कितनी दी है 2024 गिवन है. अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, मुझे एफ डैश एक्स के फॉर्मेट में चाहिए था. अब यार देखो सबसे पहले क्या कर लिया हमने, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो जीरो तो पुट नहीं कर सकते, तो एफ डैश वन पता है हमें, एफ डैश वन की वैल्यू गिवन है कि नहीं गिवन है. तो हमने कहा एफ वन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है. अब अगर एफ वन की वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं तो एफ वन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x को 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा और y को भी 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा. तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 रिप्लेस कर दिया. तो ये आ गया f1 इज इक्वल टू f1 अपॉन कितना आ जाएगा f1. चूँकि ये फंक्शन ये बोला जा रहा है कि fy डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो f1 से f1 जीरो तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये कैंसिल कर दोगे तो f1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी. तो f1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया. और मुझे ये पता है f डैश 1 इज इक्वल टू 2024. अब देखो यार ये क्वेश्चन दिया. अब देखो इस टाइप के जब कभी भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम एक इस क्वेश्चंस को डिफरेंशियबिलिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो थोड़ा लेंदी जाएगा. इसका देखा ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या दिया हुआ है उसके कंपैरिजन में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं. एक बार x को कांस्टेंट मानते हैं और एक बार y को कांस्टेंट मानते हैं. अब देखो ये समझना, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है. तो एफ एक्स वाई, ये एफ एक्स अपॉन दिस दिया, तो हमने इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर दिया. एक बार इस क्वेश्चन को x के विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में यानी विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव किया, और एक बार हमको क्या करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू क्या है, y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा. ध्यान समझना, जब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y एज ए कांस्टेंट आ जाएगा. अब देखो अच्छे से समझ लेना भाई. अब देखो हमने कहा भाई इसका अगर हमने डेरिवेटिव किया तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स बाई वाई आ जाएगा. अब देखो हमें चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा, तो एक्स बाई वाई का डेरिवेटिव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा. तो एक्स बाई वाई ये 1 बाई वाई तो कांस्टेंट है, इंटू एक्स दिखा, ये लाइक एज 3x दिया, तो 3x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 3 होता है. तो इट मीन्स इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो 1 बाई वाई आ जाएगा. ठीक है, इज इक्वल टू. अब देखो यहाँ पे ये एफ एक्स दिया है और एफ वाई दिया है, एफ वाई इज ए कॉन्स्टेंट दिया है, तो वही 3 एफ एक्स टाइप का ये हो गया. तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 बाई एफ वाई, तो कॉन्स्टेंट है चूँकि वाई एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट किया गया, तो ये एफ डैश एक्स आ गया. देखो ये एक बात आ गई. अगर हम दूसरी बात के लिए करते हैं, इस वाले में करते हैं. अब देखो यहाँ पे अगर हम वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो एफ डैश एक्स बाई वाई आया. अब चेन रूल लगाएंगे. अब देखो हमें x बाई वाई का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो x बाई वाई का मतलब 3 बाई वाई टाइप का, तो x तो बाहर आ जाएगा, तो 1 बाई वाई बचेगा, तो 1 बाई वाई का कितना आ जाएगा, -1 बाई वाई स्क्वायर आ जाएगा. तो इट मीन्स ये x हो गया और इसका डेरिवेटिव आ गया x इंटू -1 बाई वाई स्क्वायर आ जाएगा. अब देखो एफ एक्स तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ये एफ एक्स आ गया, और इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 अपॉन एफ स्क्वायर वाई, वाई का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश वाई आ गया. क्लियर, ये इक्वेशन 2 आ गई. अब देखो मुझे इक्वेशन 1 भी पता चल गई और इक्वेशन 2 भी पता चल गया. अब हमने कहा ऐसे क्वेश्चंस में हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब इन दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं. अब देखो जैसे ही हमने डिवाइड कर दिया तो एफ डैश एक्स बाई वाई इंटू 1 बाई वाई अपॉन एफ डैश एक्स बाई वाई इंटू -x बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ वाई अपॉन ये आ जाएगा एफ एक्स इंटू एफ डैश वाई होल अपॉन -f स्क्वायर वाई आ गया. अब जब हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब देखो ये कितना आ जाएगा. अब देखो यहाँ से ध्यान देने वाली बात है. ठीक है,
अब जैसे ही हमने ये बात कर लिया तो इट मीन्स यहाँ पे देखो ये क्या आ गया, ये एफ डैश एक्स वाई, दिस कैंसिल हो गया, वाई से वाई भी कैंसिल हो गया, तो इधर लिखते रहे। तो इट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आ गई इसको हम लिख सकते हैं माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, तो एफ डैश एक्स, अच्छा ये एफ वाई से एफ वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू एफ वाई अपॉन एफ डैश वाई आ गया, और भी माइनस वर्जन आ गया, तो ये माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया वाई एफ डैश वाई अपॉन एफ वाई इज इक्वल टू एक्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। अब देखो ये जो आ गया ऐसे, ये रिलेशन आ गया हमारा, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया वाई एफ डैश वाई एफ वाई और एक्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स दिया हुआ है। अब देखो जैसे ये रिलेशन हमारा आया तो अब हमने देखो यहाँ पे ये बोला कि यार देखो ये x का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है, यानी कि इसका मतलब ये वैल्यू कुछ ना कुछ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी इसको एक ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं दोनों में देखो रिलेशन सेम आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक कांस्टेंट नंबर k के इक्वल लिख लेते हैं और k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने कहा भाई ये सबके लिए ट्रू होगा, तो अब ये सबके इसके लिए तो x इक्वल टू 1 पे हमें वैल्यू पता है, तो x इक्वल टू 1 रख दिया, तो 1 एफ डैश 1 अपॉन एफ 1 आ गया इज इक्वल टू के आ गया। तो एफ डैश 1 की वैल्यू में कितनी है 2024, एफ 1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, दिस आ गया, तो के की वैल्यू दिस आ गई। तो अब बताओ हमारा एक रिलेशन क्या बन गया, एक्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 2024 आ गया। तो इट मीन्स यहाँ से एक्स एफ डैश एक्स माइनस 2024 इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आ जाएगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, एक्स एफ डैश एक्स माइनस दिस, तो सी ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।